घर में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी सास मुझे टॉर्चर कर... आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी लड़की की जो शादीशुदा है और कहती है कि गुरुजी हमारी सास हमें बहुत टॉर्चर करती है। कहती है हमसे कि तुम्हारे माँ बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया और हमारे पति भी शराब पीते हैं और वो भी जो है हमें रखना नहीं चाहते। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारे गुरुजी ने उस लड़की को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और मैं जम्मू से हूँ और पहली बार ही मैं आपका लाइव दर्शन कर रही हूँ जी। मैं और मेरे हस्बैंड यूट्यूब पे और फेसबुक पे आपके सारे वीडियोस देखते हैं। अभी आप उसमें भी आए थे आफ्टर शेफ में, तो मैं इधर आ गई कल, वो मिस हो गया मेरा। तो मेरा बस मैं क्वेश्चन पुट नहीं कर सकती हूँ आपके आगे क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूँ, बट मैं एक डाउट है जो मेरा वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। क्या? गुरुजी, जैसे हम मंदिर है, हमारा पूजा रूम है, तो उसमें हमारे जैसे देवी देवता रहते हैं, तो क्या उसमें अलग अलग जोत जलाना उचित होता है? जैसे देवी को अलग एक ही जोत जला दो, हो गया। और उसके बाद ये है कि बाहर नाग हैं उनको अलग, नाग देवता को अलग, नीचे गणपति जी को अलग, ऊपर देवी हैं उनको अलग। मंदिर में जला दिया, बाकी बाहर तुलसी लगी है, जहाँ तुलसी रखी है हाँ जी, तुलसी, वहाँ तुलसी पे एक दीपक जला सकते हैं, एक अंदर मंदिर में बस। ठीक है जी। उसके बाद जब हम बाहर अपने घर के बाहर जाते हैं, मतलब बाहर वाले मंदिर में, सोसाइटी के, तो वहाँ पे भी जैसे नरसिंह महाराज जी का मंदिर है, लड्डू गोपाल जी का है, शिव जी का है, तो क्या उन तीनों मंदिर में दिया अलग अलग जलाना चाहिए या एक ही के साथ सभी को वो करना चाहिए? मंदिर अलग अलग है तो अलग अलग जलेगा, तीनों एक साथ कंबाइंड है तो एक ही जलेगा। ओके, अगर घर वाले हैं उसमें एक ही चलेगा? वो घर वाला है उसमें एक ही चलेगा? घर वाले एक ही, बहुत ठीक है, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि छोटे बच्चे गुरु मंत्र नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं बेटा, किसने बोला नहीं ले सकते? क्या मैं माला कब जाप कर सकता हूँ? सुबह दोपहर शाम कभी भी जाप कर सकते हैं। लेकिन मैं सुबह तो स्कूल जाता हूँ। स्कूल से आने के बाद कर लो। ठीक है गुरुजी। मेरी मम्मी आपसे बात करनी चाहती है। कराओ मैया से बात। राधे गुरुजी। जी। एकादशी का 24 व्रत पूरा करना चाहिए बाबा। हाँ पूरा। सब कोई बोलते हैं कि 24 व्रत नहीं करना चाहिए, उसको कुछ बोलने से लग जाता है। अरे करना चाहिए, तब कौन समझाता है आप लोगों को? उल्टा कचरा भूसा कौन भरता है? हालांकि हम सब 24 व्रत करते हैं और पुरुषोत्तम माँ का भी व्रत पूरा करते हैं। पूरा करना चाहिए, लेकिन घर वाले वैसे बोलते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है। कोई डरने की बात नहीं है भाई। देखो, जब कोई आप जब अच्छा बोलते हैं ना तो वो अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। ठीक है, चिंता मत करो, आप तो अच्छा बोलो, अच्छे से रहो, अच्छे विचारों के साथ रहो, सब बढ़िया। राधे राधे जी। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। गुरुजी, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? हाँ। अच्छा, सास अच्छी नहीं है आपकी? नहीं है। कैसी सास चाहिए आपको? मतलब कि मैं उससे बोलती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़े मत क्या कर, तो वो लड़ती है। सास? हाँ। आपसे लड़ती है? हाँ, बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई, ये नहीं। क्या मांगती है सास? बोलती है कि कुछ सामान नहीं दिया, कुछ नहीं लेके। तो आपके पिताजी ने कुछ सामान नहीं दिया था? मतलब कि मेरे पिताजी ये चाहते हैं कि हम खुद का मकान बना लें, तो पापा बोलते हैं कि जब सामान देंगे। अच्छा, तो सामान मतलब पापा जी ने आपके अभी कुछ नहीं दिया? तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना। मतलब कि इतना तो दिया था, वो किराए पे रहते हैं, तो पापा ने बोला कि प्लॉट दिवा के घर बनवा के आपका। अच्छा, तो पिताजी आपको घर देना चाहते हैं? हाँ। तो अच्छे हैं आपके पिताजी। तो मतलब कि मुझसे लड़ती है, बोलती है कि तू अपने मायके चली जाती है और वहाँ पे काके में नहीं है कि तेरे घर के गलत बोलते हैं, वो बोलते हैं। कोई बात नहीं, सास को ना कान में बोलना, सासू माँ सामान तो खराब हो जाएगा, प्लॉट दे रहे हैं मेरे पिताजी जल्दी से, घर बना के। बोले आप उसी में चलना, फिर मैं आपकी वहीं बैठाना, सास को बैठाना वहाँ और आरती उतारना। जय सासू माता मेरी, जय सासू माता, ताने तुमने मारे, ताने तुमने मारे, है ना? गुरुजी ये बोलती है कि तलाक दिला दूंगी। सास? हाँ। मैं तो 2 महीने से अपने घर पे हूँ, ना कॉल आ रही नहीं कुछ आ रही है। पति अच्छे हैं आपके? पति दारू पीता है। शादी कितने साल पहले हुई आपकी? शादी को हो गए 8-9 महीने, जब नहीं पीता था। 9 महीने हो गए? हाँ। और 9 महीने हो गए, और तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 18 साल। 18 साल की हो और अभी शादी के 9 महीने हुए, और 9 महीने में सास की शिकायत लेके आती हैं? बेटा ऐसी गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी चलाने के लिए ना बेटा, सास देखो जो कहती है वो अलग विषय है, लेना देना अलग विषय है, लेकिन आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए। गुरुजी वो नहीं रखता, बोलता है जहाँ मेरी माँ कहेगी मैं वहीं रहूंगा। हाँ, तो वो गलत थोड़ी कह रहा। तुम क्या चाह रही हो कि वो अपनी माँ से अलग हो जाए? मैं नहीं चाहती कि अलग हो जाए, मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें। वो चाहती है कि इससे दूर रहे। तो आप अपने पति के पास रहो, और पति अपनी माँ के पास है, वो बिल्कुल ठीक है आपका पति, लेकिन शराब पीता है। आप एक काम करना, पति को लेके आना, मैं समझाऊंगा। गुरुजी मैंने आपकी वो कथा सुनती हूँ, तो मतलब कि बोलता है हाँ तू भी ऐसी है, ऐसी बन जाएगी तू भी। मतलब तुम मतलब कि गाली देते हैं वो सब। कोई बात नहीं, आपको पति को मेरे पास लेके आना, मैं उससे बात करके समझा के ठीक करूंगा, और आपको ना ऐसे घर छोड़ना नहीं है, ठीक है?
आपको अपने पति का साथ देना चाहिए, पति के साथ रहना, आपको बोलना नहीं है, पति को ले आना, मैं भी उसको चुप रहना सिखाऊंगा। गुरुजी वो लेके जाएगा तभी तो जाऊंगी। अरे वो आप ये बताओ कि आप जब मायके आई तो उससे पूछ के आई थी अपने पति से? छोड़ के गया था मुझे। छोड़ के गया था तो फोन लगाओ कि चल लेके जा। फोन लगाती हूँ मैं, नंबर ब्लॉक कर देता है, कहता है मेरे पास कॉल मत किया कर। तो बोले किसके पास करें? तो बोलता है कि मुझे तलाक चाहिए तुझसे, मेरी माँ बोलती है। ये माँ तलाक दिला के मानेगी लगता है सासू माँ। ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास जो बेटे का तलाक कराने बहुत बैठी है। टॉर्चर करती है, बोलती है तू यहाँ से चली जाए। जब से तू आई है ना, जब से मेरे घर की लक्ष्मी चली गई गुरुजी, बहुत झगड़ा करती है वो मेरे साथ। आप मेरे पास ला सकती हो अपनी सास को? वो नहीं आई गुरुजी। कहाँ की है? बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ की? मैं खुद आऊंगा सास से मिलने, ठीक है? देना पता, मैं पहुंचूंगा ऐसी सास को समझाने। जो नहीं आ सकती तो नहीं आना पड़ेगा। अब वो तलाक चाहती है, क्या करूं मैं? अरे तुम अब बेटा 9 महीने भी नहीं हुए, 8 महीना हुआ शादी के, ये कोई मजाक है क्या? खेल रिश्ते को मजाक बना रखा है। ऐसे लोगों को ना मिर्ची का धुआं देना जरूरी है। गुरुजी मैं साला जब तलाक काहे देना है भाई? 9 महीना हुआ शादी के, शादी के पहले विचार करते, शादी ना करते, शादी करके तलाक काहे देना? तलाक वलाक नहीं देना है, सास को ठीक करो, समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना, ऐसे मैं ही बोल सकता हूँ। ऐसे तुम ना बोल देना। सास को कहना देखो बताइए बुढ़ी अंधी थी क्या? तब नहीं दिख रहा था कि ये लड़की की योग्य है, लड़के की नहीं, बताओ उसकी जिंदगी खराब करने पे तुली है सास। गुरुजी मेरे घर के गरीब हैं, जितना उन पे बनता है मुझे देते हैं। ठीक है, पर वो ना जाती है, कहती है कि तू वो नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। मैं बोलती हूँ जैसे मेरे घर के पे बनता है मुझे दे तो देते हैं वो। सही है, आप अपनी जगह सही हो। इसलिए कहते हैं ना बेटा, दहेज मांगने वालों से, ये दहेज के लालची लोगों से ब्याह ही नहीं करना चाहिए। सिंपल फंडा। काहे करना ब्याह? पहले ही ठोक बजा के देख लो भैया, कुछ हमारे पास नहीं है कुछ देने को, आपको कुछ चाहिए क्या? वो कुछ डिमांड करे तो मत करो शादी। पता है गुरुजी जब शादी हुई थी ना तो बोलती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे लड़की चाहिए। अच्छा। और जब वो मुझे बयान बदल दिए? हाँ, जब मुझे वो टॉर्चर करने लगी तो मेरे पापा ने पहले तो मांगती थी कि गाड़ी चाहिए, मेरे पापा ने बोल दिया कि गाड़ी दिला दूंगा, मैं जमीन दिला दूंगा, घर बनवा दूंगा। तो बोलती है कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुझसे तलाक चाहिए। पकड़ के मेरे पास लाना, बोलना कि मैं तलाक तब दूंगी जब पहले गौरी गोपाल चलो। ले आना, बुढ़िया को मैं समझाऊंगा। तलाक दिलाना चाह रही है, मैं समझाऊंगा। ले आना, बोला तलाक तब मिलेगा जब पहले गौरी गोपाल चल के बात करोगी। लाना मेरे पास दोनों, पति को भी लाना और सासू माँ को भी ले आना। अगर घर वाले कुछ बोलते हैं ना तो गाली देती है, मेरी माँ है ये रही। अगर मतलब की बात करे ना तो बोलती है हमसे बात मत करो, इतनी गाली देती है गुरुजी बहुत। पर तुम मायके मत रहो बेटा, तुम ससुराल में ही रहो, वहीं रहो पति के पास। गुरुजी ससुराल भी तो जब रहना चाहिए जब कोई परेशान ना करे। बात तो ठीक है आपकी, पर फिर भी अभी समय बहुत कम हुआ है शादी का। साथ में रहो, शायद रहते रहते सब ठीक हो। थोड़ा प्रयास करना चाहिए। देखो रिश्ते तोड़ना तो आखिरी ऑप्शन है, लेकिन उसके पहले हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम रिश्तों को निभा सकें। गुरुजी मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ पर वहाँ से कुछ। तो मायके में रह के क्या कोशिश होगी बेटा? मैं खूब फोन करती हूँ कि मुझे ले जाओ ले जाओ, मैं आ रही हूँ। अब मेरे भाई से बोला तो फोन तो आप खुद जाओ ना, वो ससुराल है आपका, घर है आपका, जाओ, आपका अधिकार है वहाँ जाने का, जाओ। अगर मैं चली भी जाती हूँ ना तो एक दिन मैं चली गई थी ऐसे, तो वहाँ पे गेट पे खड़ी रही थी, घर में नहीं घुसने दिया था उसने। तो आप ही गेट में खड़ी रहती, मैं आ गई, आप बोलती मैं माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई, सासू माँ मैं आ गई। चिंता ना करो, ले आना मेरे पास, मैं बात करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है? तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में आपने देखा और सुना भी कि जैसे कि उस लड़की ने कहा हमारी सास में बहुत परेशान करती है, दहेज के पीछे टॉर्चर करती है। तो उस विषय में हमारे गुरुजी ने समझाया कि आप अपनी सास को हमारे पास लेके आना, पति को हमारे पास लेके आना, हम उन्हें समझाएंगे। ये तो अलग विषय रहा समझाने वाली बात, लेकिन ये बात है कि आजकल की सास को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे लड़की अपनी माँ बापों का घर पराए घर में आती है तो जो सास होती है वो भी माँ के समान होती है। कि क्या दहेज में दिया या नहीं दिया ये गलत बात है। माँ बाप के पास जितना होता है वो देते ही हैं, लेकिन लड़की का घर तोड़वा देना कि हम नहीं रखेंगे, तलाक दिलवा देंगे, तो ये सही विषय नहीं है। तो दोस्तों जैसी हमारी लड़की वैसे ही दूसरों की लड़की को समझना चाहिए, अपनी बहू को भी बेटी की तरह ही रखना चाहिए, तभी आगे का जीवन हम बुजुर्गों का सही कट सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।